हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो बेसिकली प्री फाउंडेशन कोर्सेज है 6, 7, 8 और 9 क्लास के लिए। देखिए, यहाँ तीनों क्लास का एक कॉमन चैप्टर होंगे, कॉमन कोर्स होगा जो हम स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक है, तो इसका लेक्चर नंबर 1 है फोर्स एंड प्रेशर। इसका लेक्चर नंबर 1 होगा फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर देखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है किसी चैप्टर स्टार्टिंग में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर। मेरा भी सेम क्वेश्चन है कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। देखो, जब हमें कोई चैप्टर स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले उसके नाम का मतलब समझते हैं ना। तो अभी हमारा सबसे पहला वर्ड है फोर्स, कि फोर्स क्या चीज है। बेसिकली फोर्स इज पुश और पुल, पुश और पुल, और बोथ पुश एंड पुल, पुश एंड पुल। फोर्स के पास तीन ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, पुशिंग हो, पुल हो, या फिर बोथ पुश एंड पुल हो। देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम डस्टर है। ठीक है, इसे मैंने क्या किया, पुश, धक्का मारा, तो ये क्या हो गया, फोर्स। इसने पुल, इसको मेरी तरफ खींचा, इसको मैंने अपनी तरफ पुल किया, दिस इज द फोर्स। अब एक है पुश एंड पुल दोनों। जैसे मान लो कि आप बोटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो जब एक बोटिंग करते वक्त आप चप्पू को चलाते हो, ऐसे आगे पीछे चलाते हो, तो वहां एक बार तो पुश करते हो, एक बार पुल करते हो, पुश करते हो, पुल करते हो। या फिर जब फ्लोर क्लीन करते हैं, जैसे मान लो मम्मी जब घर पे पोछा मारती है तो कुछ यूं करती है ऐसे, एक बार आगे फिर एक बार पीछे, तो वो होता है पुश एंड पुल दोनों। ठीक है, तो ये तो होगा ड्यूरिंग बोटिंग, और एक होता है फ्लोर क्लीनिंग। या अगर आप गिटार प्ले करते हो, गिटार प्ले में क्या होता है, एक बार पुश एक बार पुल, एक बार पुश एक बार पुल, गिटार प्लेइंग। तो ऐसे बहुत सी एक्टिविटीज है जहां पे दोनों एक साथ होंगे, उसको हम कह देंगे पुश एंड पुल बोथ। जो भी क्या है, एक टाइप का फोर्स है, वहीं पुश भी है और पुल भी है। अब देखो, ये मान लो कि एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, इसका कुछ भी वेट मान लो, आप यहां खड़े हो, ठीक है, आप यहां खड़े हो, आपको इस बॉक्स को मूव करना है, आपको इस बॉक्स को मूव करना है, अपनी तरफ खींचना है। तो आप इसमें क्या करोगे, इसको इस तरफ पुश करोगे, इस तरफ पुल करोगे, खींचो इस तरफ, तो ये होगा हमारा पुल। आपने इसको इस तरफ खींचा, सेम बॉक्स है, हमें सेम बॉक्स को धक्का मारना है, पुश करना है। ठीक है, तो आप इधर फोर्स लगाओगे, ये होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपने इस तरफ पुल किया और यहां पे पुल किया, यहां पे पुश किया। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या था कि फोर्स का मतलब क्या हो। जो हमने देखा, फोर्स का मतलब क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर धक्का लगाते उसको खींचते हैं, या फिर दोनों काम साथ करते हैं, धक्का मारना और खींचना, तो वो हमारा क्या होता है, फोर्स होता है, बल होता है। इसे हम हिंदी में कहते हैं बल। देखो, बल क्या होता है, जब हमने किसी वस्तु पे, किसी ऑब्जेक्ट पे उसको पुश किया, उसको धक्का मारा है, खींचा है, या दोनों काम एक साथ किए हैं, तो उसे क्या कहेंगे, बल कहेंगे। इसके एग्जांपल्स हो गए ड्यूरिंग बोटिंग, फ्लोर क्लीनिंग और गिटार प्लेइंग। ये तो होते हैं कौन से वाले, जहां पे पुश एंड पुल दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहे हो, और बाकी के हमने एक बॉक्स को खींचा और धक्का मारा, बोल केस है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स। एक बार मैं साइड में बैठ रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बाकी चलते हैं ना। ये मैं इसको क्लीन करता हूं। अब हम देखेंगे कि रीजन ऑफ फोर्स, कि फोर्स क्यों जनरेट हो रहा है, रीजन क्या है, फोर्स के जनरेट होने का रीजन क्या है, कि क्यों ये फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में लगता है। फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरेक्शन, फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरेक्शन। ये जो हमने फोर्स बताए, ये फोर्स जनरेट ही क्यों होते हैं, क्या रीजन है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स जनरेट हो रहा है। इसका रीजन क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। इसका रीजन क्या होगा, इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स।
मतलब किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होगी तो उसी टाइम पे जनरेट होगा हमारा फोर्स जनरेट होगा। देखो यहाँ दो ऑब्जेक्ट एग्जांपल देखते हैं। जब हमने एक बॉक्स को पुश और पुल किया था, ऑब्जेक्ट नंबर 1 कौन था? ये बॉक्स, दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 1। वहीं ये जो मैन, ये कौन था? ऑब्जेक्ट नंबर 2। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां रखा हुआ है, मैं यहां खड़ा हूं। अगर हम दोनों कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर रहे, कोई फोर्स जनरेट नहीं हो रहा है। जब मैं इसके हाथ लगाऊंगा, जब मैंने इसके ऊपर हाथ लगाया, थोड़ा बहुत इसको धक्का मारा, खींचा, वहीं से फोर्स का स्टार्टिंग हुआ, वहीं से फोर्स जनरेट हुआ है। तो जब तक दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, उनके बीच में कोई भी किसी टाइप की इंटरेक्शन नहीं है, वहां कोई फोर्स नहीं होगा। फोर्स जनरेट कब होता है? जब भी किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट, मिनिमम दो और मैक्सिमम आपकी इच्छा हो तो नहीं, तो मिनिमम दो ऑब्जेक्ट जिसमें क्या हो, इंटरेक्शन स्टार्ट हो, तो फोर्स स्टार्ट हुआ। अब देखो जरूरी नहीं है फोर्स चल रहा है, तो अगर हमारा फोर्स लग गया, मान लो कोई भी दो ऑब्जेक्ट थे, ये बोर्ड है, मेरा हाथ है, मैं इसके फोर्स लगाया, लेकिन ये मूवमेंट नहीं कर रहा, तो जरूरी नहीं जहां जहां फोर्स हो वहां मूवमेंट हो। मतलब फोर्स नॉट इक्वल्स टू मूवमेंट ऑलवेज। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। ये बात करते हैं ऑलवेज की, जरूरी नहीं है हमेशा जब जब फोर्स जनरेट हो तब तब मूवमेंट हो। कभी कभी फोर्स जनरेट हो जाती है, मूवमेंट नहीं हो पाता है। ये हमारा स्लाइड नंबर 2 थी। देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हटता हूं। चलो ठीक है ना, अब देखो आगे चलते हैं। हमने देखा फोर्स क्या होता है और फोर्स जनरेट क्यों होता है। अब हम देखेंगे कि फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे यहां एक साथ पहले तो क्या है, एक सिंगल मैन खड़ा होकर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा था, ठीक है। ये मान लो F1 निकला, इसको मैंने क्या नाम दिया, फोर्स ऑफ 1। अगर यहीं एक और बंदा खड़ा हो, साथ में एक और पर्सन खड़ा हो और वो फोर्स लगाए, तो इसका फोर्स होगा F2। तो फोर्स कैसे होता है? फोर्स इज एडिटिव प्रॉपर्टी। हम फोर्स को ऐड भी कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब देखो ये तो क्या हुआ, F1 प्लस F2 बराबर नेट फोर्स। मतलब कि ये एक ऑब्जेक्ट है, घर में कुछ ऑब्जेक्ट लगा, उसको आप अपना छोटा भाई दोनों मिलके फोर्स लगा रहे हो, तो आप अपना फोर्स ऐड कर रहे हो। F1 प्लस F2 दोनों का मिला के कुछ ऐड हो रहा है। लेकिन वहीं क्या हो कि ये सेम ऑब्जेक्ट था, आप इस तरह से फोर्स लगा रहे हो, आपका भाई इसके अपोजिट साइड में, तो ये F2, ये F1। तो अब क्या कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हो। तो यहां नेट फोर्स कितना होगा, F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे फोर्स को हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो इट मींस क्या हो गया कि हम फोर्स को ऐड करेंगे। अच्छा, हम ऐड क्यों करेंगे, ऐड फोर्सेस व्हेन दे आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। वो कहां हो, वो सेम डायरेक्शन में हो, तो हम उनको ऐड करते हैं। और सबट्रैक्ट फोर्सेस, subtract the forces when they are acting in opposite direction, जब वो एक दूसरे के अपोज करें, रिवर्स लगे, तो हम फोर्सेस को सबट्रैक्ट करते हैं, और जब हम उनको सेम डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं तब हम उनका एडिशन करते हैं। तो एक बार इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया। अब देखो यहाँ एक थर्ड केस रह गया ना, यहाँ हमने थर्ड केस छोड़ दिया, जो हम देखते हैं क्या होता है जब मान लो ये तो रिवर्स था, ठीक है। अब क्या हो कि फोर्स रिवर्स लग रहा है पर एग्जैक्ट सेम वैल्यू में, किस वैल्यू में, सेम वैल्यू। मानो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये जैसे F1 लगाया आपने, F2 लगाया आपके भाई ने। अब दोनों क्या है, F1 इक्वल्स टू F2, मतलब मैं भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं
और मैं छोटा भाई इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, जब दोनों क्या कर रहे हैं सेम साइड में 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो रिजल्टेंट कितना होगा 0। तो यहाँ एफ नेट कितना होगा 0। अब इसको हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। सपोज दैट मेरे पास ये एक बॉक्स है, ये मेरे पास बॉक्स है, ये यहां से रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ एक पर्सन नंबर 1 होगा और पीछे एक पर्सन नंबर 2 होगा, ये 2 पर्सन है, देखिए ये 2 पर्सन है, ठीक है। मैंने उनको कहा भैया आप लोग एक काम करो, इस बॉक्स को आगे पीछे शिफ्ट करो, इसकी फोर्स लगाओ। तो पहले क्या है, दोनों एक साथ सेम डायरेक्शन फोर्स लगा रहे थे, उसको धक्का मार रहे हैं और इसको आगे शिफ्ट कर दिया, आगे शिफ्ट कर दिया। तो ये तो कौन सा केस हो गया वाला कि जब दोनों फोर्स कहाँ है सेम डायरेक्शन में है, कहाँ एक्टिंग कर रहे हैं, दे आर एक्टिंग ऑन सेम डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो फोर्स कैसे होंगे, ऐड होंगे। तो फोर्सेस क्या होंगे, तो फोर्सेस ऐड होंगे। अब अगला केस क्या था, ये बॉक्स रखा हुआ है, एक भैया यहाँ खड़े हैं और एक भैया इधर खड़े हैं। तो अब इस केस में क्या होगा, दोनों इधर से फोर्स लगा रहे हैं। मान लो पहले जो रेड वाले भैया हैं इन्होंने फोर्स ज्यादा लगाया, तो ये किस इधर शिफ्ट होगा पीछे की तरफ। अब क्या हुआ, इनको गुस्सा आ गया, तो ब्लैक वाले भैया ने फोर्स ज्यादा लगाया, तो अब शिफ्ट होगा ये इस तरफ। तो ये हमारा हो गया केस नंबर 2 कि यहाँ पे या तो F1 बड़ा है, एक बार हमने एज्यूम किया F1 इज ग्रेटर देन F2, फिर हमने एज्यूम किया कि F2 इज ग्रेटर देन F1। यहाँ दोनों में से कोई एक बड़ा और एक छोटा है, तो यहाँ क्या होगा, जिससे किसी भी फोर्स का वैल्यू ज्यादा होगा, फोर्स मतलब मोशन होगी उसके हिसाब से होगी। जब जिस किसी फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, मान लो F1 की वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ मोशन होगी F1 के हिसाब से, मतलब ये F1 था, देखो अगर F1 की वैल्यू ज्यादा है तो ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा, F1 की वैल्यू ज्यादा है जब ये डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी। लेकिन अब क्या हो, यहाँ पे F2 की वैल्यू ज्यादा तो ये अकॉर्डिंग टू F2 ऐसे मूव करेगा। ये क्या है इनका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ये क्या है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। लेकिन अब हमने फाइनल केस किया, थर्ड केस कि जहां पे F1 और F2 दोनों क्या हो, डायरेक्शन में ऑपोजिट हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और साथ में इक्वल इन अमाउंट, उनकी वैल्यू सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, तो नेट फोर्स कितना होगा 0। मतलब ये ऑब्जेक्ट जहां था पहले अभी भी वहीं पे रहेगा, इसमें किसी टाइप का कोई मूवमेंट नहीं होगा और ये बस दोनों पार्टिकल्स फोर्स लगाएंगे, इनकी इंटरेक्शन होगी, इनसे किसी टाइप का कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं एक बार साइड में बैठ रहा हूं, आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए ना। चलो ठीक है, अब हम देखेंगे वैल्यू ऑफ फोर्स। अब हम क्या देखेंगे, वैल्यू ऑफ फोर्सेस। अब हम देखने वाले हैं द वैल्यू ऑफ फोर्सेस। देखो F इक्वल्स टू एम ए, F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, F बराबर मा एम ए, वैल्यू ऑफ फोर्स क्या होगी मा m इंटू ए। यहां m डिनोट करता है मास को, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वहीं a डिनोट करता है एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है उसका कितना होगा, ये a डिनोट करता है, ठीक है। अच्छा, F इक्वल्स टू एम हो गया, फोर्स डिनोट F डिनोट करता है फोर्स, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट और बाय ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे क्या फोर्स के फॉर्मूला। तो आप लोग इसको फटाफट राइट डाउन कर दीजिए। चलिए ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। देखो ये वैल्यू है, फॉर्मूला गिवन है, क्या मतलब है आपको समझ नहीं आया, क्योंकि देखो ये क्या है एक फॉर्मूला है। अब हम इसको समझते हैं। देखो मास का यूनिट क्या होता है, मास होता है किलोग्राम, हम मास को किसमें मेजर करते हैं किलोग्राम में, 1 kg 2 kg 3 kg, तो यहाँ करते हैं हमने केजी। अच्छा एक्सरसाइज में करते हैं मीटर पर सेकंड इसका। देखो डिस्टेंस, एक तो वर्ड है डिस्टेंस, देखो पहले क्या होता है डिस्टेंस, उसको हम इसे करते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, है ना। ये हमारी इसकी यूनिट क्या होगी किलोमीटर, ठीक है। अब अगला वर्ड होता है वेलोसिटी, कि हम किसी स्पीड से गए या वेलोसिटी से गए,
ये होता है मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, जिसकी यूनिट होती है ना मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। अब एक क्या होता है इसका अगला एक्सेलरेशन। ये सिर्फ 3 टर्म है जो आपको समझनी है। अगला क्या होगा एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, ये होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या होगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी होती है यूनिट, ये इसकी होती है यूनिट। यहां किलोग्राम हो गया और ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो फोर्स को हम बोलते हैं 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, इसकी यूनिट होती है न्यूटन। ये होता है केजी, होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन इक्वल्स टू किलोग्राम इनटू मास इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा फोर्स का यूनिट्स होंगे फोर्स के यूनिट। ये देखो 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 न्यूटन। आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूटन 1 न्यूटन। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मेरा डाउट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 न्यूटन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 न्यूटन। मतलब 1 न्यूटन का है कोई फोर्स का अमाउंट है। मतलब जब यूनिट मास को जब हम यूनिट मास को, यूनिट मींस 1, जब हमने यूनिट मास को यूनिट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया तो वहां जो फोर्स हो क्या होगा 1 न्यूटन। वहां फोर्स क्या होगा 1 न्यूटन। देखो हमें क्या करना है, जब भी कोई हमें यूनिट वर्ड बोले ना तो यहाँ 1 कर दो, यूनिट मास यहाँ 1 कर दो, 1 × 1 = 1 होता है फोर्स। तो ये डेफिनेशन बहुत फेमस होती है कि यूनिट मास का यूनिट अमाउंट से एक्सेलरेट करने में जो रिजल्ट आएगा उसको क्या कहेंगे 1 न्यूटन फोर्स को हम नाम देंगे। यूनिट मास को, इकाई द्रव्यमान को इकाई त्वरण से, ऐसे हिंदी में बोलते हैं त्वरण, इसे कहते हैं वेग और इसे कहते हैं हिंदी में दूरी, डिस्टेंस, दूरी। ठीक है, तो इकाई मास को, यूनिट मास को इकाई त्वरण से त्वरित करने में जो रिजल्ट मिलेगा, जो हमें उत्पाद मिलेगा उसको क्या बोलेंगे 1 न्यूटन फोर्स। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। देखो अब हम समझेंगे कि हमने पहले क्या बात की, फोर्स क्या है। एक बार आपको वापस से क्विक रिकैप कर रहा हूं लेक्चर का। हमने सबसे पहले क्या समझा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स। फोर्स क्या होता है, पुश पुल और पुश एंड पुल बोथ। ठीक है, हमने समझ लिया कि फोर्स का क्या मतलब है। फिर हमने समझा कि जो फोर्स है, जो हमारा फोर्स है वो जनरेट क्यों होता है। तो उसका रीजन क्या था, किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होगी, वहां कंफर्मली क्या मिलेगा, हमें फोर्स मिलेगा। हमने फोर्स को समझा, उसके रीजन समझे, इंटरेक्शन की वजह से फोर्स जनरेट होगा। फिर हमने सीखा फोर्स की वैल्यू निकालना, वो क्या होती है ma। फिर हमने सीखा डायरेक्शंस की, क्या हम फोर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट या सब कुछ कर सकते हैं, वो भी हमने सीख लिया। अब हम क्या सीखने वाले हैं कि फोर्स मोशन में क्या इफेक्ट डालता है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट है। देखो फोर्स वो चीज है जो एक बॉडी को स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ रेस्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो अभी हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। सबसे पहला, इट कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन फॉर द बॉडी ऑफ द बॉडी। अगर मान लो, देखो आपने स्कूटी स्टार्ट की, घर से निकले बाहर, ठीक है, तो आपने फोर्स लगाया, एक्सीलरेट किया, जब एक्सीलरेटर घुमाते हुए हूं तो आपने उसको फोर्स दिया, एक्सीलरेट किया, ठीक है, मतलब स्कूटी ने कुछ अमाउंट ऑफ वेलोसिटी या स्पीड गेन की।
लेकिन जब आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा, कोई ऑब्स्टेकल्स आएंगे, आप वहां ब्रेक लगाओगे तो वो भी अपने फोर्स लगाया। तो फोर्स लगा के हमने पहले तो स्कूटी को स्टार्ट किया, पहले हमने क्या किया, उसको स्कूटी को स्टार्ट किया, उसको हमने स्टेट ऑफ रेस्ट टू, देखो स्टेट ऑफ रेस्ट टू कहां कन्वर्ट किया, स्टेट ऑफ मोशन में, स्टेट ऑफ मोशन में हमने उसको कन्वर्ट किया सबसे पहले। फिर देखो जब सामने कोई ऑब्स्टेकल्स या फिर कोई रेजिस्टेंस आते हैं या कुछ भी ऑब्जेक्ट आया तो हमने क्या किया, ब्रेक लगाए। तो अभी वो क्या थी, स्टेट ऑफ मोशन में थी, वो थी स्टेट ऑफ मोशन में। वहां से हमने उसको कन्वर्ट किया स्टेट ऑफ रेस्ट में, टू स्टेट ऑफ रेस्ट। तो मतलब फोर्स में इतना पावर है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है। तो आप लोग इसका एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। टाइम हो गया 20:55। देखो इतना आई थिंक सबने समझ लिया होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे, बात करेंगे इसकी टाइप ऑफ फोर्सेस की। अब हम किसकी बात करेंगे, टाइप ऑफ फोर्सेस। उससे पहले देखो, चलो ये बताओ, अगर एक रबर बैंड है, अगर एक ये रबर बैंड हो तो उस पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या उसकी शेप चेंज होगी, चेंज होगी। मान लो रबर बैंड ऐसे था, ठीक है, ऐसे रबर बैंड था, हमने इसको यूं किया, ये हमारे यहाँ पे फिंगर से ऐसे, ये हमारे क्या है, एक फिंगर ऐसे है और एक फिंगर ऐसे है। तो यहाँ क्या किया, हमने फोर्स लगाया उस पर, फोर्स लगाने से क्या हुआ, इसकी शेप चेंज हुई। जब हम इस फोर्स को हटा देंगे, ये मान लो ऐसे रबर बैंड रखा था, इसको मैंने मेरे फिंगर्स के यहाँ पे इस तरफ ओवरलैप कर लिया, तो जैसे ही मैं फोर्स हटा दूंगा, फिंगर हटाऊंगा, तो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो फोर्स चेंजेस शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन ये कैसा है, टेम्परेरी शेप को चेंज करता है। जैसे ही हम फोर्स वापस हटाएंगे, वहां उसकी जो ओरिजिनल थी शेप वो वापस से रीगेन हो जाएगी। तो देखो बच्चों, आज हमने जो चीजें पढ़ी हैं सिर्फ इतना ही एनफ है। अब हम अगला लेक्चर कल लाएंगे। देखो हमारे जो प्री फाउंडेशन वीडियोस होंगे बहुत शॉर्ट वीडियो होंगे, 20 से 25 मिनट के अप्रोक्स टाइम में होगा, क्योंकि आप लोगों को मैं कंसेप्ट सिखाता हूं बहुत कम और थोड़े इफेक्टिव, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।